काफ़ी सारे लर्नर्स को इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चंस करने में डिफ़िकल्टी आती है, तो इस वीडियो में अपन एक बहुत अच्छा इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि जेईई में आया हुआ है, राइट? तो इस वीडियो का आप आखिरी तक देखना, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी और आपको पता पड़ेगा कि अपन को क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करने चाहिए, ठीक है? तो अपन एक बार फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? कंसिडर अ ब्लॉक केप्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइन एट 45 डिग्री, ठीक है? तो ये मैंने ब्लॉक ले लिया है जो कि इंक्लाइन है, कितने एंगल पे? 45 डिग्री अपन को गिवन है क्वेश्चन में, एज शोन इन द फिगर। इफ द फोर्स रिक्वायर्ड to just push it up the incline is 2 times the force required to just prevent it from sliding down. The coefficient of friction between the block and inclined plane is equal to, राइट? तो अपन को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है, अपन को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है, राइट? अपन को यानी म्यू की वैल्यू बतानी है, राइट? ठीक है। अब देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी क्लियर नहीं है तो आप पहले बेसिक्स पढ़ो और फिर आप वापस इस क्वेश्चन पे आओ। देखो, वो चीज़ क्या है, जब भी अपन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मोशन करते हैं या फिर 2D मोशन करते हैं तो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है, वर्टिकल लाइन ये होती है। अपन क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में फोर्सेस को बैलेंस करते हैं और उससे अपने आंसर आते हैं, राइट? सिंपल 1D 2D मोशन को अपन याद करें तो अपन ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या तो फोर्स बैलेंस करते थे या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में, राइट? इंक्लाइंड प्लेन पे जब भी ऑब्जेक्ट रखा होता है तो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बदल जाता है। अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा हो जाता है? ऐसे हो जाता है। एक तो ये हो गया, अपन इस डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करते हैं और फिर इसके परपेंडिकुलर, राइट? यानी जो इंक्लाइन है, राइट? तो अपन इस डायरेक्शन में करेंगे फोर्सेस को बैलेंस और इसके परपेंडिकुलर ये वाले डायरेक्शन में, राइट? दो डायरेक्शन में करते हैं अपन, ऐसे नहीं करते हैं। ये तो अपन नॉर्मल क्वेश्चन में करते थे। जब भी इंक्लाइन बनता है तो अपन एक तो इस लाइन पे फोर्स बैलेंस करते हैं और ये जो ऊपर इसके वर्टिकल लाइन है इस पे फोर्स को बैलेंस करते हैं। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज़ जो आपको पहले से पता होना चाहिए, अगर देखो एम ऐसे लगता है यानी ग्रेविटी इसको ऐसे पुल करती है ऑब्जेक्ट को नीचे, राइट? दूसरी चीज़ जो आपको पक्का से पता होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट पुल होता है, राइट? ये होता है किससे? एम जी साइन थीटा से, राइट? और इस ऑब्जेक्ट पे जो नॉर्मल फोर्स लगता है वो कितना लगता है? एम जी कॉस थीटा, ठीक है? थीटा क्या है? एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा। थीटा क्या है? ये वाला एंगल, दिस इज द थीटा, राइट? ये जो थीटा है ये एंगल है, राइट? तो अपना जो इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है यानी जो ऑब्जेक्ट को पुल करता है वो लगता है एम जी साइन थीटा, और जो नॉर्मल फोर्स लगता है इस ऑब्जेक्ट पे वो लगता है एम जी कॉस थीटा, ठीक है? ये आपके क्लियर होने चाहिए। इसको अपन डिराइव भी कर सकते हैं बट ये आपको रटा हुआ होना चाहिए कि यार जब भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइन पे रखा है तो उस पर नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा? एम जी कॉस थीटा। उसको कितने फोर्स से नीचे खींचा जाएगा? एम जी साइन थीटा, राइट? तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? अब देखो, अब अपन क्वेश्चन पे जाते हैं। फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप, राइट? पहले अपन इसको देखते हैं, फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप, राइट? तो अपन इस वाली स्लाइड पे चलते हैं, राइट? देखो, एम जी साइन थीटा से इस ब्लॉक को नीचे खींचा जा रहा है। हाँ भाई, ठीक है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को जस्ट ऊपर पुश करना है, तो मैं क्या करूँगा? फोर्स लगाऊंगा भाई, और यही मेरा फोर्स अप वाला फोर्स है, राइट? एफ यू पी, एफ अप का मतलब क्या है? फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप। अब ये बताओ मेरे को, अगर ऑब्जेक्ट को जस्ट ऊपर पुश करना है या मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा? इस ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन ऐसे ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा, राइट? तो देखो, आपको मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन, राइट? तो मैं इसको ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? ऑब्जेक्ट को ऊपर धकेलने की कोशिश करता हूँ तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन नीचे लगेगा। फ्रिक्शन फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन नीचे लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? तो फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा, राइट? तो क्या होगा? फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप, राइट? ये एफ यू पी हो गया, राइट? और इसके अगेंस्ट कौन कौन काम कर रहा है? एम जी साइन थीटा, ग्रेविटी काम कर रही है, और इसके अगेंस्ट फ्रिक्शन भी काम कर रहा है। मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप कितना होना चाहिए? कम से कम एम जी साइन थीटा
प्लस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू एन। म्यू एन होता है फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश इट अप, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एन। नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल अपन ने पहले डिस्कस कर चुके हैं, एम जी कॉस थीटा होता है, एम जी कॉस थीटा, राइट। तो मेरा फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप आ गया, फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप आ गया, राइट। अब दूसरी चीज क्या बोली थी अपन को क्वेश्चन में, फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, राइट। यानी एम जी साइन थीटा इसको नीचे पुल कर रहा है, ठीक है भाई। अब क्या होगा, जब मैं कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, जब मैं कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, राइट, नॉर्मल केस में भूल जाओ कोई भी फोर्स, क्या होगा, एम जी साइन थीटा इसको नीचे पुश करने की कोशिश करेगा या फिर नीचे पुल करने की कोशिश करेगा, राइट। फ्रिक्शन क्या करेगा, क्योंकि एम जी साइन थीटा इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। देखो अगर फ्रिक्शन केपेबल है इसको बैलेंस करने के, एम जी साइन थीटा को बैलेंस करने के, तो भाई ऑब्जेक्ट रुक जाएगी। लेकिन अगर एम जी साइन थीटा डोमिनेट करता है, यानी एम जी साइन थीटा बड़ा है, तो ये नीचे पुल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नीचे पुल हो जाएगा, राइट। तो दूसरे केस में पूछा है कि यार अपन को मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो जस्ट देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, ठीक है, कि मैं बस प्रिवेंट कर सकूं कि ये नीचे ना आए, राइट। तो मेरे को क्या करना है, फ्रिक्शन की थोड़ी सी हेल्प करनी है, फ्रिक्शन की थोड़ी सी हेल्प लगा करनी है, क्या करके, फोर्स लगा के, राइट। इसको मैं बोल रहा हूँ एफ पी। एफ पी मतलब क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, तो वो एफ पी है, राइट। एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा था, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा था, बट फ्रिक्शन उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है एम जी साइन थीटा को, तो मेरे को थोड़ा सा फोर्स एफ पी लगाना पड़ेगा टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग, राइट। तो इस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगी, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ पी प्लस फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन पहले से लग रहा था, मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग। देखो इन क्वेश्चन में ना आपको फील करना होना पड़ता है क्वेश्चन को, राइट, आपको फील करना पड़ेगा। देखो ऑब्जेक्ट है, इंक्लाइन पे रखा है, नीचे जाने की कोशिश करेगा, राइट। फ्रिक्शन क्या लग रहा है, ऊपर लगेगा। अगर वो सिर्फ नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन अगर कमजोर है तो वो नीचे चला जाएगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं फ्रिक्शन को सपोर्ट कर दूं थोड़ा सा फोर्स लगा के, थोड़ा सा फोर्स लगा के, एफ पी, राइट, तो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, राइट, ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, ठीक है, रुक गया। पहले केस में क्या था, मेरे को ऊपर पुश करना था ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को ऊपर पुश करना था। तो ऊपर पुश करना है तो सबसे पहले मेरे को ग्रेविटी को भी अपोज करना पड़ेगा, ग्रेविटी को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रही है। और क्योंकि मैं ऊपर पुश कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, तो फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा, राइट। और दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, क्यों, क्योंकि मैं बस फ्रिक्शन की हेल्प कर रहा हूँ, मैं ऊपर पुश नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको बस नीचे जाने से रोक रहा हूँ, इसलिए फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। तो आप फील करके देखना पहले कि हाँ यार ऐसे ब्लॉक पड़ा है तो उस पर फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए, ठीक है। मैं बस बोल रहा हूँ, उससे आप मत समझो, अगर जब तक आप फील नहीं करोगे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओ, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, एफ पी यहाँ पे, तो मैं एफ पी को एक तरफ ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन को इधर ले जाता हूँ, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना होता है भाई, म्यू एन, ठीक है। एफ पी कितना हो गया भाई, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू, नॉर्मल पहले डिस्कस किया हुआ है, एम जी कॉस थीटा, राइट। तो मेरे पास क्या हो गया, एफ पी आ गया, फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग। एफ अप आ गया, फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश इट अप, राइट। और अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, the force required to just push it up the incline is 2 times the force required to just prevent it from sliding down, यानी force required to push it up is 2 times force required to just prevent it from sliding, right। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये गिवन है, एफ अप इज इक्वल टू 2 times एफ पी, राइट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ अप डिवाइड बाय एफ पी, मैं एफ पी को यहाँ नीचे ले जा रहा हूँ बेसिकली, इज इक्वल टू 2, राइट। फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश इट अप को मैं अगर डिवाइड करूँ, फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग, राइट, इज इक्वल टू 2, यानी इनका रेशो 2, ये अपन को क्वेश्चन देंगे,
राइट। और अभी अपन ने निकाल लिया एफ अप इतना है, एफ पी इतना है, राइट। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एफ अप बाई एफ पी मेरे को 2 गिवन है, तो इनको डिवाइड कर देता हूँ, राइट। यानी इसको डिवाइड कर दूंगा इससे, राइट। तो अगली स्लाइड में मैं करता हूँ, राइट। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश इट अप इतना था, फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग इतना था, राइट। अब देखो मैंने बस क्या किया है, साइन थीटा, थीटा कितना गिवन है क्वेश्चन में, थीटा कितना गिवन है क्वेश्चन में 45 डिग्री, राइट। तो मैंने क्या किया, पहले एफ अप और एफ पी को यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, राइट। और थीटा की वैल्यू पुट कर दी, राइट। तो साइन यहाँ पे 45, यहाँ पे क्या था, कॉस थीटा था, कॉस 45। तो क्या है बेसिकली सबकी वैल्यू 1/√2 1/√2 थी साइन थीटा कॉस थीटा की, तो मैंने इसलिए बस वैल्यू प्लेस कर, राइट। तो ये मेरे पास आया, आप इसको करके देख लेना। अब देखो क्या हुआ इक्वेशन में, सब जगह 1/√2 1/√2 है, कट जाएगा, सब जगह एम जी है, कट जाएगा, राइट। बेसिकली एम जी बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो वो कट जाएगा ऊपर नीचे, 1/√2 भी कॉमन आ जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा। इतनी मैथ्स आपको देख के ही समझ में आनी चाहिए, राइट। तो कितना आ गया ये, एफ अप बाय एफ पी, ऊपर क्या बच गया, यहाँ एम जी भी कट गया, 1/√2 भी कट गया, तो 1 बच गया बस, प्लस यहाँ पे भी एम जी कट गया, 1/√2 कट गया, फिर म्यू बचा, नीचे भी क्या बचा 1, और एफ अप बाय एफ पी कितना गिवन है, मैंने पहले देखा है, इक्वल टू 2, राइट। तो ये क्या बन इक्वेशन बन गई भाई, 1/म्यू इज इक्वल टू, इधर जाएगा 2 माइनस 2 म्यू, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं इधर ले आता हूँ, 3 म्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको इधर ले गया, 2 म्यू को इधर, म्यू इज इक्वल टू 1/3, 1/3 यानी 0.33। आंसर में है क्या भाई, आंसर में 0.33 है, तो बी इज दी, बी इज दी राइट आंसर, 0.33 इज द राइट आंसर। अब अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में डालना, या फिर आप डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करो, वहाँ पे मेरे से क्वेश्चन पूछो, राइट। बट ये क्वेश्चन बहुत ही सही क्वेश्चन था, राइट। इसमें अपन को बिल्कुल पहले फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन भी देखना था, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं वो भी समझना था, राइट। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट आप इसको एक बार खुद से भी करना, आप फील लेना कि फ्रिक्शन कौन सा डायरेक्शन में लगेगा, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, राइट।